डेब्ट कॉजेज डेथ। कर्जा आदमी को मार देता है, जीते जी मार देता है आदमी। मैं कहता हूँ भाई किसी को कर्जा नहीं लेना चाहिए। जितनी तुमको ज़रूरत है उतना पैसा अगर तुम्हारे पास है तो ठीक है, नहीं तो किसी से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है। एक इमरजेंसी सिचुएशन में तुम कर्जा ले सकते हो, जैसे कि घर में कोई बीमार है तो, या फिर कोई भी इमरजेंसी काम आ गया। ये नहीं कि यार हर चीज़ में कर्जा ले लें कि यार मेरे को गाड़ी की ज़रूरत है, कार की, कर्जा ले लेता हूँ। नहीं, 1-2 महीने तुम सफ़र करो, दूसरी ऑटो रिक्शा इनसे जाने लगो, काम करो, पैसा कमाओ, फिर गाड़ी ले लो, रेंट उस पे किस्तों पे ले लो। ये नहीं कि दूसरे से पैसा उधार ले लिया फिर ले ली गाड़ी। नहीं, कर्जा आदमी को जीते जी मार देता है। बहुत रोडों पे गाड़ी चलती है 80-80 लाख की, 90-90 लाख। बहुत लोगों के करोड़ों के घर हैं, दिखते अपन को ये यार क्या बंदा है यार, क्या गाड़ी में घूम रहा है यार, क्या घर है। अपन को पता ही नहीं उस पर कर्जा कितना है। सब कर्जे से चल रहा है, सब चीज़। किसी को ये नहीं पता कि यार इस बंदे के पास कर्जा है। उसको ये लग रहा है यार इसकी लाइफ यार क्या मस्त है, ऐसी लाइफ अपन की होती तो। और वो सोच रहा है यार कि ये बाहर के ये लोग गरीब यही अच्छे मेज़ से, तो कम से कम ये अच्छा खा तो रहे हैं, पी तो रहे हैं, चिंता तो नहीं है इसको इतनी। मेरे को कितनी चिंता है। तो मैं कह रहा हूँ भाई कर्जा सबसे बुरी चीज़ है दुनिया में। ये लेना बेवकूफ़ी हो गई है। आज की बात है, मेरे चाचा का लड़का था जिसने 15,000 का लोन हो रहा है उसके ऊपर। और वो लोन कैसे हो रहा है, वो लोन हो गया अपने ऑनलाइन ऐप लोन। उसने एक कुत्ता लिया था छोटा सा शिटजू नाम का, जो 18,000 का लिया था। और उसने शुरुआत करी थी झूठ बोलने से। मैंने पूछा कितने का है, उसने बोला 1,000 रुपये दिए मैंने, उनने बोला है कि आराम से दे देना। जब भी मैंने उसको बोला था कि 1,000 रुपये लिए, तो उसको ऐसे बोलते कि हमको कुत्ता नहीं चाहिए, 1,000 रुपये देने तो दे, नहीं तो मत देना। पर उसने नहीं माना, उसने मेरे को झूठ बोला था। मेरे को पता नहीं था उसने कहीं से 18,000 लेके कुत्ता ख़रीद लाया वो। धीरे धीरे उसकी बात पता चली तो उसने 18,000 कुत्ते के लिए थे। फिर उसके पापा ने कैसे भी करके 18,000 दे दिए। पर 2-3 हज़ार का उसके पास लोन था ऐप का। 2-3 हज़ार का अगर तुम लोन लोगे तो उस पर 500 रुपये वो इंटरेस्ट लेगा। और 500 रुपये इंटरेस्ट के चक्कर में वो चुकता नहीं था। 500 रुपये वो इंटरेस्ट नहीं चुकता था उस पर, तो वो दूसरे ऐप से लोन लेता था, उसमें डालता था, यूँ यूँ इधर उधर करते करते उसके हो गए आज 15,000 का लोन। अब वो तो मेरे को पता पड़ गया ढंग सही टाइम पे, तो मैंने उसकी फैमिली को बता के उसको गाली भी देंगे और पीटेंगे भी शायद, पर वो उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएगा। पर अगर ये किसी को ही नहीं बताता तो वो एक ना एक दिन सुसाइड कर लेता। जो आदमी बिल्कुल काम नहीं कर रहा उसके लिए 15,000 कितना होगा। धीरे धीरे जब वो 3,000 से 15,000 तक कर दिया है उसने इधर उधर, अगर 15,000 से इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा, अगर अपन 15,000 के से लोन लेंगे तो फिर 2-3 हज़ार, ऐसे कर करके उसके कम से कम मेरे को पता नहीं, अगर मैं बताता नहीं किसी को तो उसका अभी तक 1 लाख हो जाता, 2 लाख हो जाता। और इस टेंशन में आदमी को मरना पड़ता है कि यार लोग बाग क्या कहेंगे, या फिर यार मैं कैसे चुकाऊँगा, या फिर यार मैं फैमिली के आगे कैसे बोलूँगा। अब उसने मेरे को ऐसे बोला कि मेहुल भैया मेरा मन तो हल्का हो गया, पर ये कि मेरे को डर लग रहा है घर वालों से डर भले लगता है, सच्चाई एक बार बतानी पड़ती है। पर तुम सफ़र नहीं करते, इतना सुसाइड नहीं करते। नहीं तो तुम 1 लाख तुम्हारे पास लोन हो जाता, तुम ये देखते यार घर वालों को कैसे बताऊँ, घर वालों को बताऊँगा घर वाले मार देंगे, तो मैं खुद ही मर जाता हूँ। ये लोग बाग सोच लेते भाई, ये नहीं सोचना। अपना लोन लो मत पहली बात तो, और ले लिया तो एक बार में सच्चाई बता दो सब। अगर वो कुत्ते की सच्चाई बता देता तो आज उसका 15,000 का लोन नहीं होता। मैं उसको बहुत दिन से बोल रहा था कि भाई सच बोला कर, वो सच एट द एंड बोलता जब उसकी ऐसी सिचुएशन आ जाती कि भाई अब कुछ ही नहीं देगा। तो मैं बोल रहा हूँ भाई कर्जा किसी को नहीं लेना चाहिए, अगर तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम लो। वो मेरे को भी बोलता था कि आ जाओ घूमने। मैंने कहा यार मेरे पे पैसे नहीं है। उसने बोला 80 रुपये ही तो लगेंगे। मेरे को पता है कि 80 रुपये मैं अभी कहीं इधर उधर से ले लूँगा, धीरे धीरे मेरे को और ज़रूरत पड़ेगी, मेरी आदत पड़ जाएगी दूसरों से मांगने की, धीरे धीरे मेरे पे कर्जा बढ़ता चलेगा। मैं नहीं लेता था, मैं बोल देता था सीधा कि नहीं है भाई मेरे पास 80 रुपये ही नहीं है, नहीं जाता था मैं कहीं। पर वो उसको 200 रुपये भी कहीं से मांग के लाएगा, करता था वो। सिगरेट पीता है डेली 25-30 की पीता है। अपना लोन आ रहा है 500 रुपये का, इधर उधर से कर रहा है, उसको देगा फिर इधर उधर से कर, मतलब इधर उधर के चक्कर में 15,000 का लोन हो गया। उसकी फैमिली क्या सोच रही होगी उसके बारे में। घर वालों को एक बार विश्वास टूट जाता है, दोबारा नहीं बनता। मैं कहता हूँ कर्जा किसी को नहीं लेना चाहिए अगर ज़रूरत नहीं है तो। एक अपनी फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली में बहुत ज़्यादा चलता है कि कर्जा लेते हैं और काम करते हैं। कर्जा मत लो यार, काम होगा जो करना। मेरी बॉडी पहले काफ़ी बेटर थी, मेरे पास पैसे नहीं है, बॉडी एकदम कम हो गई, इतनी कम हो गई कि मेरी जो नॉर्मल है ना, वो भी तुमको लगेगा कि भाई जिम छोड़ दिया। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि भाई जिम छोड़ दिया, मेरे को पता है बॉडी फिर बन जाएगी अगर मेरे पे पैसा होगा। अगर मैं अभी वर्क नहीं करूँगा, मैं अभी कर्जे में इधर उधर से पैसे लेके बॉडी बना लूँगा, फिर एक टाइम पे ऐसा आएगा कि कोई कर्जा नहीं देगा,
तो बॉडी फिर गिर जाएगी। इसलिए मैं इस पे इतना फोकस ही नहीं कर रहा, मैं फोकस कर रहा हूँ अपनी सक्सेस पे। इसलिए मैं जिम वगैरह भी नॉर्मली कर रहा हूँ। मेरे को पता है कि पैसा आएगा बॉडी में, फिर बना सकता हूँ। उसने मेरे से मांगे थे 500 रुपये कल। मैंने उसको बोला, वो 3 रूममेट रहते हैं अपने, पढ़ाई कर रहे हैं कहीं बाहर रह के। उसने मेरे से मांगे थे 500 रुपये। तो उसने बोला 500 रुपये दो। मैंने कहा तू कब देगा? तो उसने बोला यार दे दूँगा। अब मैंने उसको ऐसा बोला कि तू ये देख ले कि तेरी सिचुएशन ये है कि तेरे को कोई, तुम 3 जने हो, तुम 3 जनों को कोई 500 रुपये नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इतनी वो नहीं है कि तुम किसी को दे दो, दोबारा रिटर्न करके दे दो। और अगर पहले किसी ने तुमको दिए होंगे तो तुमने उसको रुला रुला के दिए होंगे, तो वो वैसे नहीं देगा। तो मैं कह रहा हूँ कर्जे की ज़रूरत नहीं है। कर्जे की ज़रूरत जब है जब तुमको सच में इमरजेंसी है, सच में। जैसे कि यार मैं रात के 2 बजे कहीं रुक गया, मेरे को गाड़ियाँ नहीं मिल रही, अब मैं 300-400 रुपये में एक ऑटो करके आ रहा हूँ, तो उस टाइम 400 रुपये लग सकते कि हाँ यार 400 रुपये देना, मैं घर जाना है, मेरे को गाड़ी नहीं मिल रही। ये नहीं कि मैं शाम के टाइम हूँ, नॉर्मली मेरे को पता है 10-10 रुपये में भी ऑटो जा रहे हैं, पर नहीं, मैं तो रैपिडो की कार करके जा रहा हूँ। ये हवाबाजी होगी। हवाबाजी कुछ ही नहीं देनी। कर्जा लोगों को नहीं दिखता, खुद ही आदमी अंदर अंदर घुटता है। सबको दिखता है कि यार कल आदमी के पास क्या मस्त कार थी, 90 लाख की, 1 करोड़ का घर था, पता नहीं बंदे ने सुसाइड क्यों कर लिया, क्या दिक्कत आ गई। कट जाता भाई उस पर। गाड़ियाँ तुमको दिख रही है, ये नहीं दिख रहा उसके दिमाग पे कितना बोझ है, उसके अंदर कितना बोझ है। अब ये मेरे चाचा का लड़का था, इसका गला यहाँ तक बिछ रहा था। 15,000 कौन देता है भाई? 15,000। अब मैं काम नहीं कर रहा, मैं 15,000 नहीं ले पाऊँगा। मैंने 18,000 का फ़ोन लिया था, मैंने किसी से कर्जा नहीं लिया। मैंने मेरे एक ख़ास दोस्त से लिए थे कि भाई 3,000 चाहिए तेरे से मेरे को, मैं काम करता हूँ, मुझे पता है कि मेरे को 6,000 रुपये जिम सिखाने के मिलते हैं, मैं तेरे को दे दूँगा हर महीने। मैंने मेरी दादी से 6,000 लिए थे, मेरी मम्मी से 2-3 हज़ार लिए थे। ऐसे करके मैंने 18,000 लिए थे और कुछ मेरे पे थे पहले के। मैंने 3 महीने में 1 रुपया खुद के लिए नहीं रखा, पेट्रोल तक का। मैंने पहले, मेरे पास पैसे आए थे तो मैंने पहले मेरे दोस्त को दिए, थोड़े बहुत पैसे आए मैंने मम्मी को दिए, मेरी दादी को दिए, सबका मैंने पहले कर्जा चुकाया है। उसके बाद मैंने 100, 200, 500 रुपये का कुछ खाया होगा। नहीं तो मैंने 1 रुपये का चीज़ नहीं खाता था। मैं सेव करता था कि यार मैंने जिससे लिया है मेरे को उसका पैसा देना है। कर्जा किसी का भी नहीं करना। अगर तुम कर्जा कर लोगे तो तुम किसी से बोलने लायक नहीं रहोगे, तुम दूसरी बार मांगने लायक नहीं रहोगे। तुम्हारी इमरजेंसी सिचुएशन होगी जब भी तुमको कोई नहीं देगा। कर्जा आदमी को मार देता है। मेरा यही कहना है कि कर्जा लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर तुमको ज़रूरत है, अब जैसे कोई एक लड़का बोलता था मेरा दोस्त मेरे को कि मेहुल तेरे नाम से गाड़ी दिलवा दे। मैं क्यों दिलवाऊंगा भाई मेरे नाम से? कल को तू किस्तें नहीं देगा तो मेरे पे आएगी पूरी बात, मैं कुछ लेने लायक नहीं रहूँगा कभी। मैंने उसको बोला तेरे को सच में गाड़ी चाहिए, तू काम करना चाहता है, 15,000 की तेरे को नॉर्मल जॉब मिल जाएगी। अपन के जैसे नॉर्मल जैसे लड़के उनको 12-15 हज़ार की जॉब मिलेगी। तू 2 महीने जॉब कर तेरे ध्यान से एकदम, 2 महीने में तेरे पास 30,000 रुपये हो जाएंगे। 20,000 तू डाउन पेमेंट भर, तेरी गाड़ी आ जाएगी। पर नहीं, किसी को ये नहीं करना होता कि सबको अपना सेटअप करना होता है पहले कि यार मैं कर्जा लेके गाड़ी ले लेता हूँ, फिर उसके बाद भले काम चले नहीं चले क्या फ़र्क पड़ता है, कर्जा तो ले ही लिया, गाड़ी आ ही गई, गाड़ी की किस्त नहीं भरेगी, गाड़ी चल जाएगी। कर्जे वाले सामने के आगे अपनी रेस्पेक्ट ख़त्म हो गई कि यार ये तो पैसे नहीं देता, साला चोर है। तो मैं बता रहा हूँ भाई, कर्जा बिल्कुल मत करो। अगर तुमको कुछ भी करना है मेहनत करो उसके ऊपर, आगे से सेटअप तैयार करने की मत सोचो, खुद मेहनत करो। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि स्टार्टिंग में सेटअप की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में तुम्हारे को तुम्हारे स्ट्रगल की ज़रूरत है, तुम्हारी मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत करोगे तुम्हारे पास बहुत पैसा आएगा, तुम्हारे को कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने मेरा फ़ोन लिया क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि मैं काम कर रहा हूँ। मैं 18,000 मैंने फ़ोन जब लिया जब मेरा पहले वाला फ़ोन बंद हो गया, और जब मैंने ये फ़ोन लिया, नहीं तो मैं फ़ोन नहीं ले रहा था, मैं कर रहा था। मैंने 4-5 हज़ार रुपये सेव कर लिए थे कि मैं अगले महीने फ़ोन लूँगा, आ जाएंगे तो मेरे पे। पर मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, तो मैंने घर वालों से ही लिए पैसे भी कि अगर नहीं भी दे पाऊँगा तो इनके सामने तो रहूँगा कि यार मैंने फ़ोन लिया था। लोग बाग ये तो नहीं बोलेंगे चोर है साला, खाने पीने में उड़ा दिए होंगे। सब कुछ मैंने सबका पैसा चुकाया, जहाँ तक कि मैंने मेरी मम्मी तक का भी दिया है, क्योंकि मैं कमा रहा हूँ इसीलिए मैंने मम्मी तक का भी पैसा दिया है। लोग बाग नहीं देते होंगे कि यार मम्मी है यार 5,000 है, अपन खाने में लगा देते हैं, अपनी बॉडी में लगा देते हैं। मैंने सबका पैसा दिया यार, क्योंकि मेरे को किसी का कर्जा नहीं चाहिए। मैं ये कि अगर मैं किसी से लेता हूँ, आज भी मैं अगर मेरी मम्मी से बोलता हूँ कि मम्मी 500 रुपये देना, मैं दे दूँगा, तो मैं दे दूँगा। और अगर मेरे को चाहिए होते तो मैं सीधा बोलता हूँ 100 रुपये चाहिए, देने होते हैं। काम करता था मैं, जब मैं दे देता था, अब नहीं करता, तो घर वाले भी नहीं बोलते कि देगा कि नहीं देगा। तो ये रहता है भाई, कर्जा लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। बिल्कुल कर्जा मत करो, एकदम फ्री माइंड से रहो, कम पैसा कमाओ, कम सुख भोगो, तुम सुखी रहोगे।
कर्जा लेके अगर तुम कार ले लोगे, घर ले लोगे, तुम्हारे दिमाग में चिंता रहेगी, ना उस घर में सो पाओगे तुम पैसों से, ना उस गाड़ी चला पाओगे इतनी चिंता रहेगी। तो मेरा तो यही कहना है कि कर्जा बिल्कुल मत लो, अपनी सक्सेस पे ध्यान दो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, तुम्हारे पास सारी चीज़ें तुम्हारे सामने होगी। तो ऑल द बेस्ट।